ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी, दो चीज़ पढ़ी थी हमने। पहले सी आउट प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा कि अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हमें लाइन ब्रेक यूज़ करना पड़ता है, जिसका है \n, और हम मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट को एक ही बार में लिख भी सकते हैं। कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें कंपाइलर को नहीं बतानी होती, लेकिन हमें अपने लिए लिखनी होती है, ताकि फॉर एग्जांपल हमने कोड लिख दिया, उसके बाद हम वापस उस पर आए तो हमें पता हो कि हमने यहाँ क्या करा है, या कोई नया प्रोग्रामर उसे यूज़ करे। तो बेसिकली जब कोड बहुत बड़ा हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कमेंट बहुत हेल्पफुल होती है। कमेंट दो टाइप की होती हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। दोनों का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एक कमेंट डालनी है फॉर एग्जांपल, तो मुझे // यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं अपनी कमेंट लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अब ये कमेंट जो है, देखो आप, ग्रीन से हाईलाइट हो गई है अलग कलर में। इससे क्या होगा? कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये बस प्रोग्रामर के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कमेंट बस सिंगल लाइन के लिए। ठीक, अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन में लिखनी है तो हमें मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मेट क्या है? /*। ओके, उसके बाद फिर स्टार और स्लैश। अब जो भी चीज़ इसके और इस कैरेक्टर के बीच में लिखी जाएगी यहाँ पे, उसे कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। वो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिक प्रोग्राम। ठीक, ये भी ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया, जैसे कि ये हुआ था। इसके बीच में मैं कुछ भी लिख दूंगा ना, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। हमारा प्रोग्राम एकदम नॉर्मली रन करेगा। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। कंपाइल करते हैं, देखो हमारे जो कमेंट लिखा है वो कहीं से कहीं तक नहीं है इसमें। ओके फाइन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने देखा कि हमें स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज़ करना पड़ता है, और हमने देखा न्यू लाइन कैरेक्टर \n, और कमेंट्स भी देखे क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें कुछ ना डेटा स्टोर करना पड़ता है, तो अभी हम उसके लिए कंसेप्ट आता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल बताऊंगा मैं क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं डेटा के लिए, जिसमें हम अपना वैल्यूज़ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 20, किसी का नाम, कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए ना हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं। एक अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक वेब पेज पे ले चलता हूँ। तो ये W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है सारी। तो आप यहाँ पे एक वेब पेज है वेरिएबल्स के नाम से। ओके, हम इसे स्टडी करते हैं। तो वेरिएबल्स, देखो यहाँ लिखा है वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। ओके, तो ये बहुत सारे टाइप्स के कंटेनर होते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स के, बहुत सारे नहीं, 5 बेसिक टाइप्स के होते हैं। पहला है इंट। इंट शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की, यानी कि इंटीजर हमें पता है कैसे नंबर्स होते हैं, 1, 2 और नेगेटिव नंबर्स, ये सब। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया 1, 2, 3, -1, 2, 3। ओके। दूसरी चीज़ है डबल। डबल बेसिकली डेसिमल होते हैं, जिसमें पॉइंट होता है ना, जैसे कि 19.99 -99। ओके। कैरेक्टर होते हैं जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, A, B, ये सब। स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे किसी का नाम जो हमें यूज़ किया हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली हमें जो चीज़ स्टोर करानी है उसके हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर मुझे नंबर स्टोर करवाना है तो मुझे इंट वाला वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे डेसिमल नंबर स्टोर करवाना है तो मुझे डबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे कैरेक्टर चाहिए तो कैर, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग, और एक स्पेशल डेटा टाइप है बूल। बूल का क्या, इसकी फुल फॉर्म है बुलियन। ये बेसिकली 2 टाइप की वैल्यू होल्ड करता है, ट्रू या फॉल्स। ये काम आता है कभी कभी हमें प्रोग्रामिंग में। ओके,
तो हम वन बाय वन देखेंगे इनको कैसे हम बनाते हैं। जो बनाना बेसिकली क्रिएट करते हैं, इनको कैसे क्रिएट करते हैं उसे डिक्लेयरिंग कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। इन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनके अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टोर करनी है ना वैल्यू, फिर उन्हें यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो एक बेसिक सिंटेक्स है सबका, ये चीज़ टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। क्या है इसका मतलब समझते हैं। पहला है टाइप। टाइप मतलब जो सा हमें यूज़ करना है, जैसे हमें इंटीजर की ज़रूरत है तो हमें यहाँ टाइप में लिखेंगे इंट। फिर उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है वेरिएबल का नाम, हम उसे अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेमिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बताऊँगा अभी। तो ये उसका नाम है, उसका नाम क्या होगा और उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये हम अलग से भी डाल सकते हैं और एट दी हैंड भी डाल सकते हैं, डिक्लेयरिंग के टाइम भी डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, इंट यानी कि इंटीजर टाइप का है। माय नम ये नाम है इस वेरिएबल का, इज इक्वल टू 15। इसके अंदर ना 15 वैल्यू स्टोर हो गई है, बेसिकली ये मतलब है। तो हम पहले खुद ही करके देखते हैं इसे। ओके, मैं वापस VS कोड में आया, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर उनको यूज़ करके देखेंगे। इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया एज, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर। इंट यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एज से इस वेरिएबल का नाम है एज। अब मैं एज के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। एक तरीका तो वैल्यू डालने का है इज इक्वल टू से, इज इक्वल टू 20, ठीक, 20 डाल दिया वेरिएबल के अंदर। तो अब यहाँ एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, कई बार हमें वैल्यू पता नहीं होती शुरुआत में क्या है, या यूज़र से इनपुट करवाते हैं, तो हम इसे अलग से भी ले सकते हैं। जैसे मान लो इंट मैंने ले लिया, अब मुझे अगर एज में, फॉर एग्जांपल एज जो वेरिएबल है, एज में मुझे कुछ डालना है तो मैं सिंपली एज का नाम लिखूँगा और 20 वैल्यू डाल दूँगा उसके अंदर। ये दोनों तरीके वैलिड है, दोनों तरीके वैलिड है। मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ ये दोनों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक में मैंने 20 डाल दिया और इंट ओके, तो दोनों तरीके हो गए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। अब एक ही वेरिएबल को तो दो बार हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वैल्यू हम वेरिएबल के बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो भी होगी। आगे हम देखते जाएंगे, जैसे 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 चीज़ें बढ़ती जाएंगी ना, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं सब। तो अभी वेरिएबल डिक्लेयर करना हमने सीख लिया, ठीक है। वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसे बेसिकली वैल्यू कैसे डालते हैं हमने वो भी देख लिया। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो मैं इसको तो ऐसे ही रहने दूँगा। मैं एक फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ओके। मुझे एज में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवानी, तो मैं सिंपली एज यानी कि उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा और सेमीकोलन, बस इतना काफ़ी है। तो इससे क्या होगा हमारे हिसाब से, पहले तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर है, नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा एज के अंदर जो भी वैल्यू है 20 है तो 20 प्रिंट होना चाहिए। करके देखते हैं इसे। कंपाइल करने का तरीका मैंने बताए रखा, हेलो नाम है इसका, चेंज कर देंगे अभी नाम। तो जैसा कि हमने सोचा था हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो और नेक्स्ट लाइन में 20 प्रिंट होगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एज चेंज हो गई, यहाँ पे आके एज मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने 40 कर दी। अब देखते हैं क्या होता है, दोबारा से कंपाइल करेंगे तो देखो अभी जो पहले वाली वैल्यू है वो ओवरराइट हो गई, ठीक। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद 40 हो गए, तो यानी कि पहले जो 20 वैल्यू थी वो हमने ओवरराइट हो गई यहाँ पे। तो हम वैल्यूज को ओवरराइट भी कर सकते हैं वेरिएबल्स में। तो ये अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसे। पहले तो ये माई एज इस इतना प्रिंट करेगा, फिर उसके आगे मैंने एज वेरिएबल दे दिया, तो यहाँ पे देखो जो सेमी कोलन के अंदर होता है, सॉरी कोट्स के अंदर होता है, वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, तो ये वाली चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये कोट्स के अंदर नहीं है, इसका मतलब
एज प्रिंट नहीं होगा, एज के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो एज के अंदर अभी फ़िलहाल वैल्यू है 20, तो 20, फिर उसके बाद ईयर्स हमारा कोट्स के अंदर है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सेव कर दिया, रन करके देखते हैं। जैसे हम रन करेंगे देखो माई एज इज़ एज इट इज़ प्रिंट हुआ, एज प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, एज की वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद ईयर्स। तो आई होप आपको ये 2-3 चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट, उसका नाम दिया, उसके अंदर वैल्यू डाली और उसको यूज़ करना भी बता दिया। वेरिएबल का नाम हम ये तो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करता है।